आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो आज हम लोग करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, डजनबेरी की बात करें, यहाँ पे क्या है, एक नाम लिखा है डजनबेरी। एनालिसिस ऑफ इनकम कंजम्पशन फंक्शन इज नोन एज। ठीक है, तो डजनबेरी ने दिया है वो क्या है, चलिए देखते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय फ्रीडमैन। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय केन्स। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय डजनबेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और लाइफ साइकिल है एंडो एंड मोडिग्लानी। ठीक है, एंडो एंड मोडिग्लानी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है, इंपॉर्टेंट है, फ्रीडमैन ने दिया है। अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय केन्स, relative income hypothesis given by Dusanberry, and life cycle theory given by Ando and Modigliani। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय डजनबेरी, तो इसका आंसर होगा आपका सी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया, आपको किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने सबके नाम यहाँ पे बता दिए। कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर, ठीक है, कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जहां भी मिले आपको पढ़ने को आप उसे जरूर पढ़ें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोग ये वाला देखते हैं कि इफ इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है, स्टैगफ्लेशन। हम लोग ने स्टैगफ्लेशन पे क्वेश्चंस किए हैं बहुत बार। ठीक है, और इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है कि इकोनॉमिक्स ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी एंड इंक्रीज इन, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है पोटेंशियल जीडीपी पे। ठीक है, एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दो चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है, बहुत पहले पढ़ी थी, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, उसके बाद से कभी रिवीजन भी नहीं हुआ, इसलिए शायद आप भूल गए होंगे। हम लोग ने दो चीजें पढ़ी थी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्सीड सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 टी शर्ट का डिमांड है और अवेलेबल है सिर्फ 80 टी शर्ट। ठीक है, तो कैसे डिमांड फुलफिल होगा, लोगों की डिमांड कैसे फुलफिल होगी, 100 का डिमांड है, 80 अवेलेबल है, तो इस केस में प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पे सप्लाई नहीं है, उस चीज का वो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या, वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इकोनॉमी देखिए यहाँ पे इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी, इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करे, पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू। तो यहाँ पे बता रहा है कि, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ये चैलेंज होता है। ठीक है, उसको
पूरा फोकस करना है उस चीज़ पे कि वो उस चीज़ को कैसे फुलफिल कर सके, ठीक है, लोगों की डिमांड कैसे फुलफिल कर सके। तो इसके लिए वो क्या करेगी, प्राइजेस को बढ़ा देगी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइजेस होंगे तो हो सकता है कि लोग उसको ना खरीद पाए। पर यहाँ पे क्या केस है कि लोग जो है वो प्राइस भी पे करने को रेडी है, वो उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड करके। ये क्या है, इसी केस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन में प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या होता है, एक्सीड होता है किससे, सप्लाई से, ठीक है। अगर इसके बाद एक और चीज हम लोग ने पढ़ी थी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा, इसका नाम है वेज पुश इन्फ्लेशन। क्या नाम है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम है वेज पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस, देखिए, occurs when overall prices increase, प्राइस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई, जैसे यहाँ पे एक फिनिश्ड गुड है, ठीक है, फिनिश्ड गुड है, ठीक है, ये कंप्लीटली बना हुआ है, इसमें ये एकदम फिनिश्ड गुड है, ठीक है। इसका प्राइस सपोज करिए कि एक मंथ पहले इसका प्राइस था 500 रुपीज, और अभी इसका प्राइस, ठीक है, समझ लीजिए कि नवंबर मंथ में इसका प्राइस था 500 और दिसंबर में इसका प्राइस हो गया 700। पर ऐसा क्यों हुआ, प्राइस पहले 500 था, अभी 700 प्राइस क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसको बनाने में पहले खर्च आ रहा था 450 और अभी इसको बनाने में खर्च आ रहा है 600। तो जब पहले इसको बनाने में, मतलब कि जो लेबर के चार्जेस थे, जो रॉ मटेरियल था, पहले सस्ता था, अब कुछ महीनों में क्या हुआ, एक महीने में रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, लेबर का डिमांड बढ़ गया, लेबर को ज़्यादा वेजेस चाहिए, तो जिसके कारण उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आ रहा था वो पहले कम था, इसलिए उसका प्राइस कम था। अभी उसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्सपेंस आ रहा है वो क्या ज़्यादा आ रहा है, इसलिए प्राइजेस उनके बढ़ गए। तो जब किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो एक्सपेंस है वो है आपका कॉस्टली हो जाएगा, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए इकोनॉमी ऑपरेट करा पोटेंशियल जीडीपी में, तो इसका आंसर होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों पढ़ा है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मार्केट चार्टर मिलेंगे, ठीक है। देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, जिसका इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज, फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग होगा। फ्री एंट्री ऑफ फॉर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, इसका आंसर होगा बी, आंसर विल बी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किए। तो अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। और क्या था कि मैं आजकल करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन डेली पोस्ट करती हूँ, तो करंट अफेयर तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप उसे देखिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से सब को जानना ज़रूरी होता है, सब को पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।